वेलकम टू एसी सादा क्विज सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजय कुमार। आज आप लोग के डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स, ध्यान दीजिएगा, जिसको इंग्लिश बोलते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र। आज हम लोग क्लास 10, अगर आप क्लास 10th में हैं और 10th में अगर आप नागरिक शास्त्र एक सोशल साइंस का एक पुस्तक है जिसमें इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, नागरिक शास्त्र पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, उसी तरह से विद्यार्थी आपको सिविक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर 10 नंबर आपको उठाना है बोर्ड में तो सिविक्स हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 1 आपको पढ़ना है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जानने से पहले आपको समझना होगा कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। तंत्र मतलब होता है, विद्यार्थी याद रखिएगा, तंत्र मतलब होता है शासन। तंत्र मतलब क्या होता है? शासन। और लोग यानी वैसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वैसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। कितने स्टूडेंट को याद रहेगा? जल्दी से कमेंट करेंगे किस तरह हमको याद पड़ता है। अगर कमेंट करेंगे किस तरह हमको याद है। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि जब लोग वोट देते हैं तो उसमें कैसे सत्ता करते हैं, लोग कैसे शासन करते हैं, इसका हम जानेंगे। सर्वप्रथम है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918, ये स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, सर्वप्रथम इंग्लैंड में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेसन का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ सारा चीज़ कवर करने वाले। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं का वोट देने का, जैसे हम लोग वोट देते ना है कि नरेंद्र मोदी जीतेगा, तेजस्वी यादव जीतेंगे, हम लोग वोट देते हैं, तो सर्वप्रथम किस देश में यह प्रथा लागू हुई? तो इंग्लैंड में। कब हुई जाती? तो 1918 में। कब हुई थी स्टूडेंट? 1918 में। एक लाइक करेंगे स्टूडेंट। अगला हम लोग क्वेश्चन है कि जेड बूडी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। आपसे पूछेगा कि लोकतंत्र में, लोक के शासन तंत्र में कौन रंग भेद के विरोध नहीं थे, मतलब कौन विरोध नहीं कर रहे थे इसका? तो याद रखिएगा रंग भेद के विरोध नहीं थे। कौन? तो जेड बूडी। जेड बूडी क्या थे? याद रखिएगा कि जेड बूडी जो थे वह लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं। याद रहेगा ना? आप पूछेगा कि बताइए लोकतंत्र में कौन रंग भेद के विरोध नहीं थे, तो क्या बोलिए स्टूडेंट? क्या बोलिएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा जेड बूडी लोकतंत्र के विरोध नहीं थे। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे, आगे हम ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। सही बात है, वहाँ इस्लाम के लोग रहते हैं, लेकिन भारत इस्लामी नहीं बल्कि हिंदू देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है। पूछेगा, ऑप्शन बोलेगा पाकिस्तान कैसा देश है? इस्लामी देश है कि सिख देश है कि हिंदुस्तानी या हिंदू देश है कि इनमें से कोई नहीं? तो इस्लामिक। अब मानिएगा, टिप्पण करिए। आगे क्या कहता है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण मिला था। पूछेगा कि भारत में महिलाओं का आरक्षण कैसे मिला, कब मिला, किस संस्था में मिला? था भारत के पंचायती राज संस्थाओं में। किस संस्था मिला थी? तो भारत के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए क्या मिला थे? तो आरक्षण मिला। महिलाओं के लिए क्या मिला स्टूडेंट? आरक्षण मिला। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्या कहता है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह करना सांप्रदायिकता राजनीति कहलाता है। आप सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि सांप्रदायिकता राजनीति क्या है। देखते हैं आजकल जो लोकतंत्र है, अगर यादव है तो यादव के परिवार को सपोर्ट करते हैं लोग, अगर बाद हमारे पासवान कास्ट के हैं तो पासवान वाला कोई नेता बनता है उसको लोग सपोर्ट करते हैं। तो वही कहता है, तो उसमें एक दूसरे के नीचा दिखाया जाता है। कहता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह क्या कहलाता है? तो यह सांप्रदायिकता राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? सांप्रदायिकता राजनीति कहलाता है। आगे क्या कहता है? गांधी जी ने कहा, या सुनिए, कहता है गांधी जी कहे थे धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया सकते। आजकल देखते हैं राजनीतिक जो भी है धर्म के ये धर्म के लोग हैं तो इस धर्म के वोट देंगे। तो इसी आपसे पूछे गांधी जी क्या कहे?
यानी ऐसे बोला कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। क्या बोले स्टूडेंट कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? तो बोलिएगा महात्मा गांधी ने। किसने कहा था स्टूडेंट? महात्मा गांधी। अगला कहता है राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का बैठक जो है कहाँ हुई थी, किस देश में पड़ी थी? तो याद रखिए ब्रिटेन में, इंग्लैंड में आपको पड़ी थी। आगे क्या कहता है कि लैंगिक विभाजन का अर्थ समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं हैं। सही बात कहता है बेस्टिंग, याद रखिएगा क्या कहता है, देखिएगा कहता है कि लैंगिक विभाजन के अर्थ कुछ लैंगिक विभाजन के थ्रू में किसको दी गई समताएं भूमिका, याद है स्त्री और पुरुष को। किसको स्त्री और पुरुष को लैंगिक विभाजन के अर्थ में समाज के द्वारा अलग अलग बांटा गया है कि स्त्री के लिए यह काम है, पुरुषों के लिए यह काम है। इसमें देखिए दो क्वेश्चन आपको किताब में दिया गया, यही दो क्वेश्चन आपको याद होते हैं कि सामाजिक विभाजनों को राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो बोलेगा सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम जाति पर, धर्म पर, लिंग पर निर्भर करता है। पूछेगा, याद रखिएगा क्वेश्चन दो को आपका सिविक्स में लेसन 1 में पढ़ना, छोटा लेसन है 5 लेसन है इसमें पढ़ना। तो याद रखिएगा कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीजों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा बोलेगा कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम जाति पर, धर्म पर और लिंग पर निर्भर करता है। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, आपको किसी प्रकार के पैकेज चाहिए स्टूडेंट 6241 से 65 184 पर आप व्हाट्सअप करो या कॉल करके बोलो कि सर हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, सर हम 9 में पढ़ते हैं, हम 11 में पढ़ते हैं, हम 12 में पढ़ते हैं, हमको इंग्लिश के, हिंदी के, चाहे सिविक्स के रहे, हिस्ट्री के रहे, ज्योग्राफी के रहे, पॉलिटिशियंस के रहे, किसी भी लेसन का, किसी भी बुक का आपको पीडीएफ चाहिए, आप कॉल तो करो, आपके लिए हम तत्पर हैं। आप कॉल करके उस वीडियो को आप मांग सकते हैं, सारे पीडीएफ विद्यार्थी आप मांग सकते हैं। चलिए दूसरा क्या कहता है, यही पीडीएफ को चाहिए आपको, पीडीएफ मांगो, आपको कॉल करो एक बार 6241 पर, आप कॉल करके देखो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहता है संपादिकता राजनीति से आप क्या समझते हैं, लेकिन एक बार लाइक कर देना स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट। कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा धर्म के आधार पर राजनीति करना अर्थात धर्म के आधार पर राजनीति करना। महात्मा गांधी कहते हैं, याद है ना। तो ये कहता है एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताकर राजनीति करना क्या कहलाता? सांप्रदायिक राजनीति। इसे एकदम यही से बोल दीजिए आप, यहाँ से डिफिनेशन बोलेगा कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताकर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। इसी के साथ ये लेसन क्या हो गया स्टूडेंट, समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।